क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसा रहस्यमयी संसार है जहां इंसानी इच्छाएं और अलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं? छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दफन एक प्राचीन कथा, यक्षिणी साधना की। यह साधना जो आपको अपार धन, शक्ति और ऐश्वर्य का वादा करती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है भयानक अंजाम। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी गरीबी और संघर्ष से तंग आकर यक्षिणी को बुलाया। वह कैसे अपने जीवन का मालिक बन गया और फिर धीरे धीरे अपनी ही बनाई दुनिया का कैदी, और अंत में उस साधना की सच्चाई जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। लेकिन सावधान रहे, यह कहानी आपको सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की चुनौती देती है। क्या अर्जुन ने अपनी किस्मत बदलने का सही रास्ता चुना, या वह अपनी लालच में एक शैतानी जाल में फंस गया? रहस्य, भय और अंधेरे से भरी इस कहानी के लिए तैयार हो जाइए। यक्षिणी साधना, रहस्यमयी सिद्ध की गाथा। आगे जो सुनने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देगा। आप देख रहे हैं थॉट डार्कनेस, जहां हर कहानी में छिपा होता है रहस्य, डर और रोमांच का अंधेरा संसार। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल थॉट डार्कनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह है थॉट डार्कनेस की दुनिया, जहां अंधकार में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। फर्स्ट पार्ट। अर्जुन का जीवन किसी भी साधारण ग्रामीण युवक जैसा था, लेकिन उसका दिल असाधारण इच्छाओं से भरा था। वह गरीबी में पैदा हुआ था और उसकी जवानी भी उसी तंगी में बीत रही थी। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे ऐसा लगता था कि भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया है। गांव के बाकी लोग अर्जुन को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। एक दिन गांव की चौपाल पर कुछ लोगों ने उसे निकम्मा कहकर चढ़ाया। अर्जुन ने उनकी बातें चुपचाप सुनी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उस रात अर्जुन जंगल के किनारे काली मंदिर गया। वह अक्सर यहां अपनी परेशानियां सुनाने आता था, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्से और बदलाव की चाह थी। अगर भगवान मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसी और रास्ते पर चलूंगा, अर्जुन ने अपने आप से कहा। अर्जुन अभी मंदिर में बैठा ही था कि अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है बालक, साधु ने कहा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सारी व्यथा साधु को सुना दी। वह उम्मीद कर रहा था कि साधु उसे कोई वरदान देंगे या आशीर्वाद देंगे, लेकिन साधु ने केवल एक रहस्यमय मुस्कान दी। अगर तुम्हें सचमुच अपनी किस्मत बदलनी है तो तुम एक खास साधना कर सकते हो। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कैसी साधना? साधु ने अपने बस्ते से एक पुराना ग्रंथ निकाला। ग्रंथ का कवर स्याह और चमड़े का बना हुआ था। उस पर कुछ अजीब सी लिपि में शब्द लिखे हुए थे जिन्हें अर्जुन समझ नहीं पाया। यह यक्षिणी साधना का ग्रंथ है। इसके मंत्रों और विधियों से तुम हर वह चीज पा सकते हो जिसकी तुम्हें चाह है, लेकिन याद रखना, यह साधना सरल नहीं है। इसमें नियमों का पालन करना होगा, और यदि तुमने गलती की तो इसका परिणाम भयानक होगा। अर्जुन ने ग्रंथ घर ले जाकर पढ़ना शुरू किया। उसकी पुरानी सी झोपड़ी के कोने में एक मिट्टी का दिया जल रहा था और अर्जुन उसके सामने बैठा था। जैसे जैसे उसने ग्रंथ के पन्ने पलटे, उसे यक्षिणी साधना की गहराई समझ आने लगी। यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए विशेष सामग्री चाहिए। एकांत में साधना करना आवश्यक है। काले वस्त्र पहनकर साधना करो और ध्यान रहे कि तुम्हारा मन पूरी तरह एकाग्र हो। अर्जुन ने अगले ही दिन साधना की सामग्री जुटाई। वह आधी रात को गांव के बाहर जंगल में पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। उसने एक साफ जगह चुनी और वहां चंदन की लकड़ी जलाकर एक त्रिभुजाकार यंत्र बनाया। उसके चारों ओर कौड़ियां और काले धागे सजाए। फिर वह त्रिभुज के अंदर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। ईं ह्रीं क्लीं श्रीं यक्षिणी वश्याम स्वाहा। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक थम गई और एक अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वह आकृति एक स्त्री का रूप ले रही थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें डरावनी थीं, लाल और चमकदार। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वह स्त्री बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता हूं। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। यदि तुमने उन्हें तोड़ा तो परिणाम तुम सोच भी नहीं सकते। यक्षिणी ने 3 नियम बताए। 1, उसे हर पूर्णिमा की रात बुलाना होगा। 2, साधना और यक्षिणी के बारे में किसी और से बात नहीं करनी होगी। 3, हर इच्छा के बाद उसे एक विशेष प्रसाद चढ़ाना होगा। क्या तुम यह शर्तें मानते हो? यक्षिणी ने पूछा। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा, अगर मैं अपना जीवन बदल सकता हूं तो कुछ नियम मानने में क्या हर्ज है। यक्षिणी ने अपने लाल हाथ हवा में घुमाए और अर्जुन को लगा जैसे उसके चारों ओर का अंधेरा और गहरा हो गया। अब जाओ, यक्षिणी बोली, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन याद रखना, मुझसे धोखा मत करना। यक्षिणी से पहली मुलाकात के बाद अर्जुन के जीवन में जैसे चमत्कार होने लगे। अगले ही दिन उसने अपने खेत में खुदाई करते समय मिट्टी के नीचे से कुछ सोने के सिक्के पाए। यह सिक्के पुराने जमाने के थे, लेकिन बाजार में उनकी कीमत लाखों में थी। गांव के लोग जो कल तक अर्जुन को दुत्कारते थे, अब उसकी किस्मत पर हैरान थे। अर्जुन ने अपनी झोपड़ी को मरम्मत करवाकर उसे एक सुंदर घर का रूप दे दिया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। यक्षिणी ने उसे अपार आत्मविश्वास और शक्ति भी दी। वह अब गांव के प्रभावशाली लोगों में गिना जाने लगा। पूर्णिमा की रात आई और अर्जुन ने यक्षिणी को बुलाने के लिए जंगल में फिर से साधना शुरू की। इस बार उसका डर थोड़ा कम था, क्योंकि उसने देखा था कि यक्षिणी ने वाकई उसके जीवन को बदल दिया है। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, यक्षिणी ने कहा। उसका स्वर मोहक था, लेकिन उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती मशालों जैसी लग रही थीं। मैं और अधिक चाहता हूं, अर्जुन ने बिना झिझक कहा। यह केवल शुरुआत है, यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। अर्जुन ने देखा कि यक्षिणी केवल धन और वैभव देने तक सीमित नहीं थी, वह उसे अजीब अजीब शक्तियां भी दे रही थी। एक दिन जब गांव के एक प्रभावशाली आदमी ने अर्जुन का अपमान किया, तो अर्जुन ने गुस्से में उसका नाम लेकर यक्षिणी को याद किया। उस रात वह आदमी अपने घर में सो रहा था, जब अचानक उसकी चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया। सुबह पता चला कि वह पागल हो गया था। लोग कहने लगे कि अर्जुन के पास कुछ अलौकिक शक्ति है। यक्षिणी ने हर मुलाकात पर अर्जुन को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन न हो। 1, हर पूर्णिमा की रात उसे बुलाना अनिवार्य था। 2, किसी भी तीसरे व्यक्ति को साधना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। 3, लालच से बचना आवश्यक था, लेकिन अर्जुन धीरे धीरे अपनी शक्ति और यक्षिणी की कृपा का आदी हो गया। वह अब और अधिक चाहता था। एक दिन अर्जुन ने पूर्णिमा की रात यक्षिणी को बुलाने में देरी कर दी। उसने सोचा कि वह बस एक दिन चूक गया है, इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो उसके घर का सामान बिखरा हुआ था। रात में उसे भयानक सपने आए। सपनों में उसने देखा कि यक्षिणी गुस्से में उसका नाम पुकार रही है। उसकी लाल आंखें और विकराल चेहरा अर्जुन के लिए मौत से भी ज्यादा डरावना था। तुमने मेरी अवहेलना की, यक्षिणी ने कहा। अर्जुन की जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी छाया का आकार बदलने लगा। रात के समय उसके घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। हर पूर्णिमा की रात जंगल से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग अर्जुन से दूर रहने लगे। वे कहते, अर्जुन के घर पर कुछ अपशकुन है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं। अर्जुन के लिए चेतावनी के संकेत पर्याप्त नहीं थे। वह अपनी नई शक्ति के नशे में चूर था। उसने यक्षिणी से और अधिक धन और अधिक शक्ति मांगी। एक दिन
उसने यक्षिणी से अपनी एक इच्छा जाहिर की। वह चाहता था कि गांव का सबसे अमीर आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। यक्षिणी ने उसकी इच्छा पूरी की। उस आदमी की सारी संपत्ति लूट ली गई और वह दर दर भटकने लगा। तुमने अब तक मेरी हर बात मानी है, यक्षिणी ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरी सीमाएं पार की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। अर्जुन ने एक दिन गुस्से में आकर एक दूसरे साधक से अपनी यक्षिणी साधना के बारे में बात कर दी। उसने यह महसूस नहीं किया कि यह नियमों का गंभीर उल्लंघन था। उस रात जब वह यक्षिणी को बुलाने गया तो उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा था। तुमने मेरे नियम तोड़े, यक्षिणी ने कहा। अर्जुन ने माफी मांगी, लेकिन यक्षिणी ने चेतावनी दी, अगली बार कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी शक्ति का मजाक मत बनाओ। अर्जुन अब पूरी तरह से यक्षिणी की शक्तियों पर निर्भर हो चुका था। उसे यह विश्वास हो गया था कि यक्षिणी हमेशा उसकी मदद करेगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करे। एक दिन उसने एक और साधक, जो गांव के पास रहने वाले एक तांत्रिक का शिष्य था, से बात की। वह साधक अर्जुन के नए जीवन और अपार शक्ति को देखकर ईर्ष्या करता था। उसने अर्जुन को यक्षिणी साधना के गहरे रहस्यों को जानने के लिए उकसाया। तुम यक्षिणी से और अधिक क्यों नहीं मांगते? क्या तुम उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते? साधक ने पूछा। अर्जुन को यह बात सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह यक्षिणी की शक्तियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आए तो वह किसी भी नियम को तोड़ सकता है। अर्जुन ने उस रात यक्षिणी को बुलाने का अनुष्ठान किया, लेकिन इस बार उसने मंत्र में बदलाव किया। उसने ग्रंथ में कुछ छिपे हुए मंत्र पढ़े, जिन्हें पढ़ने की सख्त मनाही थी। जब यक्षिणी प्रकट हुई तो उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा लाल थीं। उसके चारों ओर का अंधकार इतना घना था कि अर्जुन का दीपक भी बुझने लगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, यक्षिणी ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज इस बार मोहक नहीं, बल्कि इतनी डरावनी थी कि अर्जुन कांप गया। अचानक जंगल की पूरी फिजा बदल गई। पेड़ हिलने लगे, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और अर्जुन ने महसूस किया जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। तुमने उन मंत्रों को छुआ जिन्हें छूने की मनाही थी, यक्षिणी गर्जी। तुमने मुझे अपवित्र किया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी, लेकिन यक्षिणी के चेहरे पर केवल क्रोध और नफरत थी। तुमने लालच में मेरे नियम तोड़े और अब तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार बचेगा। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। पहली रात उसके घर में किसी के रोने की आवाज आने लगी। जब उसने दीपक जलाकर देखा तो उसे लगा कि उसकी दीवारों पर खून के निशान थे। दूसरी रात उसे सपने में यक्षिणी का चेहरा दिखाई दिया। वह अर्जुन को मौत की सजा सुनाते हुए हंस रही थी। तीसरी रात अर्जुन के शरीर पर खुद ब खुद गहरे घाव बन गए। अर्जुन अब समझ चुका था कि उसने यक्षिणी की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करके अपनी बर्बादी को बुलावा दिया है। उसने साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोग भी अब उससे डरने लगे थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन के शरीर का रंग बदल रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं और वह रातों को चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागता था। एक दिन अर्जुन ने फिर से जंगल में जाकर यक्षिणी को बुलाया। मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। माफी? यक्षिणी की आवाज गूंजी। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगी। तुम अपनी सारी इच्छाएं और शक्तियां त्याग दो और हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दो। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और जंगल के रास्ते में खो गया। अर्जुन को लगा कि उसने यक्षिणी से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ। वह जंगल में भटकने लगा। उसे हर रात यक्षिणी की आवाज सुनाई देती। गांव के लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा अभी भी जंगल में भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात यक्षिणी को बुलाने का मंत्र हवा में गूंजता है। एक रात एक नया साधक जंगल में आया। उसने वही त्रिभुज बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अर्जुन की छाया उसके सामने प्रकट हुई। तुमने जो बुलाया है वह तुम्हारे लिए शांति नहीं, केवल विनाश लाएगा, अर्जुन ने कहा। यक्षिणी ने उस साधक को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अर्जुन की छाया जंगल में गायब हो गई।
अर्जुन की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई। लेकिन लोग कहते हैं कि यक्षिणी साधना अभी खत्म नहीं हुई है। जो लालच करेगा वह यक्षिणी को बुलाएगा। लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ एक कीमत चुकानी होगी। क्या अर्जुन सचमुच मरा या वह अभी भी यक्षिणी का दास है? तो ये थी यक्षिणी साधना की एक भयावह और रहस्यमयी कहानी। सोचिए, क्या लालच और शक्ति का मोह इंसान को खत्म कर सकता है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमें इंस्पायर करता है कि हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाएं। ये था थॉट डार्कनेस, जहां हम लेकर आते हैं एक नए रहस्य और नए डर की कहानी। अगली बार मिलेंगे, तब तक याद रखें, हर अंधेरे के पीछे एक रहस्य छुपा होता है।